आज मैं आपको बताऊंगा कि मूर्ति पूजन क्यों नहीं करना चाहिए और मैंने मूर्ति पूजा क्यों छोड़ी। और ये मैं आपको किसी इस्लामिक बुक से नहीं बताऊंगा बल्कि जो सनातनी हिंदूज़्म की जो बुकें हैं उनसे ही बताऊंगा कि मूर्ति पूजा करना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अधर्म है। और ये जो मूर्ति पूजा करते हैं और ये करवाते हैं, जैसे कि ये धर्मगुरु हैं, आपके सनातन हिंदूज़्म के जो धर्मगुरु हैं, जो आपको कहते हैं ऐसा करने की और आप वो चीज़ करते हो। आप वो चीज़ करते हो, अगर आप वो चीज़ पढ़ो, मतलब आपके जो शास्त्र हैं, वेद हैं, अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मूर्ति पूजा करना सही है या गलत। जो मूर्ति पूजा करता है वो मनुष्य होकर भी गधा ही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये श्री भागवत सुधा सागर में प्रमाण है, आपको अभी दिखाएंगे। ये है श्री भागवत सुधा सागर सूक्ष्म सागर और इसका कोड है 1930, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और अब हम आए हैं 84वां अध्याय वसुदेव जी का ये गोत्सव। देखो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। तो भाई आप सभी ने देखा, इसमें श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य पत्थर आदि को भगवान मान के पूजा करता है या मूर्ति पूजा करता है, वह मनुष्य होकर भी गधा ही है। अब कुछ भाई ऐसे हैं कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगेंगे कि ये बुक सही नहीं है, ये बुक गलत है, या ये इसने नहीं लिखी। तो ये भाई बुक बिल्कुल सही है, ये कोई गलत नहीं है। ये किसी मुसलमान, किसी ईसाई ने नहीं लिखी, ये हिंदुइज्म में ही लिखी गई है और किसी हिंदू धर्मगुरु ने ही लिखी है, किसी ऋषि ने ही लिखी है और उससे प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, अगर आपकी आंखों से आप पट्टी नहीं उतारना चाहते तो वो अलग बात है। और इसमें ही नहीं, आपको बहुत सारी ऐसी किताबों में देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदुइज्म की बुक उठाओगे तो बहुत सारी ऐसी बुकों में देखने को मिल जाएगा कि उसमें साफ साफ तौर पे लिखा है कि मूर्ति पूजा करने वाले गधे हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं। जैसे कि अगर आप वेद में कहीं भी देखोगे तो बार बार ये आया है कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब मूर्ति पूजने योग्य नहीं है। और उसमें एक ये भी लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, मतलब एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, इस दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये जो अपन 33 करोड़ देवी देवता को पूजते हैं आप, तो ये कहाँ से, जब वेदों में लिखा है, ये वेद जो है सनातन की धर्म ग्रंथ है, ये कोई इस्लामिक धर्म ग्रंथ नहीं है। तो जब उनमें लिखा है कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब मूर्ति पूजन है ही नहीं और हो ही नहीं सकती, और एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मेरा बस आपसे इतना कहना होता है कि आप ये अंधविश्वास से निकल के सच की राह पकड़िए। जो आप सुन रहे हैं आप उसको छोड़िए, जो आपके ग्रंथों में लिखे आप वो पढ़िए, क्योंकि ग्रंथों में ये चीज़ नहीं लिखी। देखो ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा करिए, और ना ही किसी भी ईश्वर का फ़ोटो है या नाम है, किसी भी ईश्वर का ऐसा कुछ नाम नहीं ना। अगर आप वेद पढ़ेंगे तो वेद में किसी भी ग्रंथ में, वेद के किसी भी वेद को उठा लीजिए आप, आपको किसी भी भगवान, जैसे कि ना कृष्ण का ज़िक्र मिलेगा, ना राम का ज़िक्र मिलेगा, ना जितने भी भगवान ईश्वर को आप पूज रहे हैं सनातन में, आजकल जो प्रोपेगेंडा चल रहा है महाराजों के ज़रिए से कि ये ईश्वर, ये भगवान, तो वो वेदों में एक का भी नाम नहीं है। कि वेदों में ये ही नाम है कि नास्ति प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मतलब जो भी ईश्वर है उसकी ना कोई प्रतिमा है, ना कोई अक्ष है, और ना वो किसी की औलाद है, ना वो उसकी कोई औलाद है। तो ईश्वर केवल एक ही है। तो जो आप खुद सोचिए कि जो किसी की औलाद होगी वो क्या वो ईश्वर होगा? नहीं। या फिर जिसने किसी की जन्म दिया वो ईश्वर होगा? आप खुद सोचिए, ईश्वर तो वो होता है ना जिसने ये सारी चीज़ें बनाई, सारी चीज़ बनाई, जिसने हमें बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, जानवर बनाए, सारी मखलूक बनाई, वो ईश्वर होगा। तो उसकी प्रतिमा हम कैसे बना सकते हैं जो कि ग्रंथों में है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आप, और ये किसी इस्लाम की बुक का नहीं, मैं आपके ग्रंथों की बात कर रहा हूँ और मैं आपको प्रमाण भी दूँगा। पहले तो ये वीडियो आपने देख ली और वीडियो भी बताऊँगा मैं।